हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राठौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का लेसन स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला लेसन हमारा जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दूसरे नाम से दिया होगा, जीवन की प्रक्रियाएं करके दिया होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो हम पहला पार्ट पढ़ेंगे आज, पोषण। देखिए, कहता है न्यूट्रिशन। ध्यान से देखिए, आप जानते हैं हमारी बॉडी में हर समय हजारों रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन सब रासायनिक क्रियाओं को हम मिलाकर एक नाम देते हैं, नाम होता है उपापचय। ध्यान से देखिए, उपापचय, इसे बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। ये जीवन को चलाने वाली क्रियाएं होती हैं। ये हमारी बॉडी में हर समय होती रहती हैं, जिससे हमारी लाइफ या हमारा जीवन चलता रहता है। इस क्रिया को या इन क्रियाओं को हम दो पार्ट में कर लेते हैं या दो भागों में बांट लेते हैं। पहला उपचय, देखिए नाम होता है एनाबॉलिज्म। ध्यान से थोड़े से इंग्लिश नाम भी देखते जाइए। उपचय, एनाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है देखिए, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, यानी इसमें कोई चीज बनती है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, निर्माणकारी या संश्लेषी क्रियाएं, यानी जिसमें किसी चीज का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखिए, जो लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हैं सभी पौधे, जितने प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, अपना भोजन या अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पोषण, ये हमारी बॉडी में होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमें कुछ ये मिलते हैं खाने से, उससे हमारी बॉडी को या हमारे शरीर में जो इंप्रूवमेंट होता है उसे हम पोषण बोलते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट देखिए, अपचय। अपचय को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। देखिए, इसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो जटिल यानी कि जो बड़े पदार्थ है कार्बनिक, उनको छोटे छोटे पार्ट पर तोड़ना है या बांटना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग देखिए, विघटनकारी, यानी कि जो टूटने वाली क्रियाएं होती हैं वो इसमें होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे श्वसन और पाचन। श्वसन क्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज टूटता है, इसलिए नाम क्या दिया गया इसको, विघटनकारी क्रियाएं या अपचय। आपकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब देखिए पोषण। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे या सरल भोज्य पदार्थों को उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। मीन्स क्या होता है, जब हम खाना खाएंगे, खाना खाने से जो है पोषक पदार्थ मिलते हैं वो हमारे शरीर के उपयोगी पदार्थों में चेंज होते हैं, बदलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रक्रिया को पोषण। चलिए नेक्स्ट देखिए, आखिर हमें भोजन की या पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट होता है ऊर्जा की आपूर्ति। आप जानते हैं कोई भी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, सभी के लिए ऊर्जा आवश्यक है। बगैर ऊर्जा की कोई चीज नहीं चलती। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो हमारे शरीर में एनर्जी या ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो भोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें चाहिए इसमें ऊर्जा। ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी, भोजन करने से या भोजन से मिलने वाले पदार्थों से। सेकंड नंबर, शरीर की वृद्धि। शरीर में वृद्धि तभी होगी जब हमारी कोशिकाएं बढ़ेंगी। कोशिकाएं कब बढ़ेंगी, जब कोशिकाओं में कोश का विभाजन होगा। कोश का विभाजन के लिए हमें बहुत जरूरी चाहिए पड़ता है जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य कहां से बनता है, हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ हमें मिलते हैं उनसे जीव द्रव्य बनता है, स्पेशली प्रोटीन काम आती है इसमें। थर्ड पॉइंट देखिए, रोगों से रक्षा। आप टीवी पर रोज देखते होंगे आजकल, गवर्नमेंट भी कहती है कि ये चीज खाओ, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को क्या होती है, रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, शरीर में टूट फूट और मरम्मत। शरीर में टूट फूट और मरम्मत होता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं टूटती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, उनकी मरम्मत करने का काम किसका होता है, भोजन से मिलने वाले उपयोगी पदार्थों का। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोषण के प्रकार। अब पोषण कई प्रकार का होता है। देखिए पहला, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी मतलब होता है ऐसे कोई भी जीव जो अपना भोजन खुद बना सके। ध्यान रखना, मनुष्य नहीं आएगा ऐसा। मनुष्य हम अपना भोजन बना देते हैं, लेकिन वो भोजन दूसरों से प्राप्त है, स्पेशली पौधों से। तो स्वपोषी वो जीव आएंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हो। इसके टू पार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी आपको समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड बनता है प्रकाश संश्लेषण से। इस इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। ऐसे सभी हरे पौधे
जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी पौधे आते हैं इसमें। सेकंड होता है रसायन संश्लेषी। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपनी ऊर्जा बनाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज कर लेते हैं, कुछ रसायनों का यूज कर लेते हैं। स्पेशली ये जीवाणु होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? रसायन संश्लेषी। इसमें बहुत सारे जीवाणु आते हैं। एक होता है नाइट्रिक कारक जीवाणु, आप आगे वाले लेसन में जब आएंगे तो आपको समझा दूंगा मैं कि क्या होते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखिए, विषमपोषी या परपोषी। ध्यान रखिएगा, विषमपोषी या परपोषी मीन्स जो दूसरों के बनाए हुए या किसी के बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मनुष्य को हम परपोषी बोलते हैं क्योंकि मनुष्य पौधों से निर्मित भोजन को ग्रहण करता है। अब देखिए, इनको भी हम 2 टाइप में बांटते हैं, परजीवी में और मृतोपजीवी में। परजीवी वो होते हैं जो किसी जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर, ध्यान रखना, जीव के शरीर के अंदर या ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपने जानते हैं जोंक शरीर पे चिपक के अपना भोजन प्राप्त करती है। फीता कृमि ये बॉडी के अंदर होता है, ये हमारी आंतों में चिपक जाता है, खून पीता रहता है। मृतोपजीवी देखिए इसको बोलते हैं सेप्रोजोइक। मृतोपजीवी वो होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले या मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए कवक और जीवाणु, ये 2 नाम है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने आपको 2 नाम लिख के दिखाए हैं। ये वो हैं जो मृत जीवों पर या मृत ही कार्बन पदार्थों पर आश्रित रहते हैं। तो देखिए जितना आपको मैंने बताया है ये हमारे लेसन की स्टार्टिंग है। आपको वीडियो कैसा लगा ध्यान से आप इसे लाइक करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको जो भी नया वीडियो आए वो तुरंत आपके सामने आपको दिखाई दे।